हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट अभिषेक वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू वीडियो सीरीज में जिसका नाम है SAS यानी कि स्टडी एनालिसिस सीरीज बाय स्टूडेंट अभिषेक। अब मैंने यहाँ स्टूडेंट को यूज़ किया है। अब इसका जवाब जो है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। आप अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए, आप लोग को 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। यह हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। आप लोग को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा काम आ गया था। तो चलिए, आज हम लोग समझेंगे कि संविधान सभा जो बनी, ये जो संविधान 395 अनुच्छेद वाला है, 22 भाग हैं जिसमें, ये बना कैसे, इसका जो गठन हुआ था वो शुरू में कैसे हुआ था, कब ये लागू हुआ था, बन के कब तैयार हुआ था, इसमें ब्रिटिश जो अंग्रेज थे सब, उनका क्या योगदान था, ये सब हम लोग डिटेल में एकदम समझेंगे। इसमें कितनी समितियां लगी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। तो डिटेल में करके हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो 1773 यानी जो अंग्रेज जब अपना रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब लाते थे, तो वहां से स्टार्टिंग होता है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का। स्टार्टिंग होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग होता है, संविधान निर्माण नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग। क्योंकि इन्होंने ही प्रेरित किया भारत के नागरिकों को, भारत के प्रखर नेताओं को, कि वो आगे जो है संविधान का निर्माण करें। क्योंकि एक संविधान एक लिखित होना चाहिए, अपना कानून होना चाहिए देश का, जिसमें कि नागरिक हर लोगों के ऊपर एक चीज लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा, राज्यपाल कैसे काम करेगा, सबका अलग से एक विधि का विधान होना चाहिए, उसके लिए एक संविधान होना चाहिए, है कि नहीं। तो वही बनाने के लिए जो अंग्रेज है अपना रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह सब पारित करते गए। उसी में से कई लोगों को ये दिमाग आने लगा कि जब ये अंग्रेजों सब पालन कर रहे हैं तो हम वो लोग अपना बनाए, कब तक गुलामी करेंगे। गुलामी से छुटकारा पाने के लिए अपना एक कानून बनाएंगे। तो उसके लिए लोगों के मन में, दिमाग में ये विचार आया। तो सबसे पहले जो विचार आया था वो आया था सन 1934 में एम एन रॉय के बीच में। एम एन रॉय के मन में जो है ये विचार सबसे पहले आया था। उस समय हो रहे वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। तो उनके विचार, इनके जो मन में ये विचार सबसे पहले आया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसमें संविधान का निर्माण हो नागरिकों के हित के लिए, सभी पे ये लागू होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को क्या करना है, हटाना है। तो उस समय तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके एक साल बाद जो है 1935 में कांग्रेस ने भी इसकी बात छेड़ दी। 1935 में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने भी ये बात छेड़ दी बात छेड़ दी कि हाँ भाई, ये सही बात है, संविधान अपना होना ही चाहिए। तो संविधान अब होना चाहिए, बात तो छिड़ गया। तब उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, कह कि हाँ ये बात सही है। तो 1938 में उन्होंने इसका समर्थन किया। तो जब उन्होंने समर्थन किया तो इस पर उन्होंने अलग अलग क्या करना चालू कर दिया कि प्रस्ताव रखना चालू कर दिया। इसी को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इसी संविधान सभा को बनाने के लिए। तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। तो पाकिस्तान वाले को अगले खलजुली होने लगा। पाकिस्तान वाला कह रहा है कि नहीं, हमारा अलग एक देश बनाओ, हम भारत से अलग होना चाहते हैं, भारत में नहीं मिलेंगे। तो बाद में जो है 1942 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। उस समय जो वो थे, ये ब्रिटिश का जो राज था उस समय, कैबिनेट मिशन। तो वहाँ ब्रिटिश से वहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों के सदस्य जो थे, स्टफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस और ये एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों ने मिलकर एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा 1942 में। और जब इसको भारत भेजा था तो लोग इसमें चर्चा में देखें, अब इसमें जो था पूरा संविधान सभा के गठन के लिए पूरा इसमें क्या हुआ था, एक व्यवस्था दी गई थी कि हाँ आपको ऐसे संविधान का निर्माण करना है, संविधान सभा का, जिसमें कि 389 जो सीटें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। ये हर 10 लाख पे एक सीटों के हिसाब से उसमें दिया गया था। तो तो उसमें ये पूरा लगाया गया था अपना विचार। तो कैबिनेट मिशन जो है भेजा गया भारत में। तो भारत में कैबिनेट मिशन भेजने के बाद अब जो है इसमें जो चुनाव हुए थे वो हुए थे जुलाई 1946 में। तो चुनाव होने के बाद इसमें कुल सदस्य जो थे, मुस्लिम वाले तो हट गए थे, पाकिस्तान को अलग खजली दहा हुआ था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। जो पाकिस्तान का बनाने का जो प्रारूप तैयार किया था वो तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान अलग राज्य बनाने का क्या किया था, तैयार किया था पूरा प्रारूप। और इसका समर्थन जो है उसका नाम क्या था यार, अजीब टाइप का, तो उसका नाम है खजुलुन्मा खल कुजमान, हाँ, खल कुजमान ने इसका समर्थन किया था। चिल्ला रहा था कब्बे से, भारत पाकिस्तान अलग करो, अलग करो। तो वो तो बाद में हो गया। लेकिन बाद में जब संविधान सभा में 296 लोग का आवंटन हो गया तब संविधान सभा बढ़ के रेडी होगी। अब बारी आती है संविधान सभा के सत्रों की। तो 9 दिसंबर सन 1946 में 9 दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा का पहला सत्र चला, जिसमें कि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये
पद इनको अध्यक्ष के रूप में पद दिया गया, लेकिन ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी थे क्योंकि ये बुजुर्ग थे। तो इनको 2 दिन के लिए केवल अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में जो है एबिलिटी को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ 2 उपाध्यक्ष भी थे। एक उपाध्यक्ष थे आपके डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष थे आपके ये VT कृष्णामाचारी। ये दोनों, ये मतलब तीनों, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, ये संविधान सभा के पहले सत्र में हो गए। उसके बाद देखिए संविधान सभा आगे कैसे बढ़ी, सत्र चालू हुआ। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि अपनी एक उद्देशिका सबके सामने रखी, उद्देशिका जो कि पूरी 8 मतलब वो उसमें 8 लाइनों की, 8 लाइनों नहीं कह सकते, 8 पॉइंट्स की थी, 8 पॉइंट्स की थी, जो कि अगर समझ ली तो एक पन्ने का पूरा वो उद्देशिका लिखे हुए थे, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। तो देखिए एक पन्ना किसको कहते हैं, एक साइड वाला ये और एक साइड वाला ये, दोनों मिला के एक पन्ना होता है। अगर हम एक साइड कहेंगे तो केवल यही एक साइड आएगा या तो ये वाला, लेकिन हम एक पन्ना करें यानी ये वाला भी और ये वाला भी, यानी एक पन्ने का पूरा उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लिखा था, जिसको कि आज हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना, थोड़े ना कोई 8 पॉइंट पढ़ने जाएगा, ये एक पन्ना पता चला नहीं तो मैं मर गया प्रस्तावना पढ़ने में ही तो हो जाएगा ना कुछ, तो यही दिक्कत था। तो इसको छोटा करके आज जो प्रस्तावना है वो छोटा है, कम से कम आधा पन्ना में तो अट ही जाएगा, जो एक साइड का पन्ना है वो आधा में तो अट ही जाएगा आज का प्रस्तावना। तो ये ऐसे है। तो 8 लाइनों, 8 जो पॉइंट्स थे उन्होंने बनाया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसको स्वीकृति दिलाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगा। तो 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और ये बोला गया कि संविधान जब बन जाएगा तो इसको पहले पेज पे रखा जाएगा, ये उसकी प्रस्तावना बनेगी। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। और एक विचारक, उनका नाम है पालकी वाला, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, क्योंकि अगर आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको संविधान का मोटा मोटा चीज़ प्रस्तावना ही पढ़ने में समझ में आ जाएगा। अभी देखिए धीरे धीरे चलते हैं कैसे कैसे क्या होगा इसमें आगे। तो अब देखिए ये 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। फिर 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ, अपनाने के बाद 20 फरवरी 1947 को जो है अब भारत को अलग करने की बात आ रही थी। तो जो है उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। तो उस समय उन्होंने भारत को आज़ाद करने का क्या एक प्रस्ताव पेश किया। तो उन्होंने जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आए 3 जून 1947 को भारत, और उन्होंने उसका प्रस्ताव पेश किया कि जो है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग डोमिनियन राज्य बन जाएंगे, 2 अलग अलग देश, जिसमें कि वो अपना अपना संविधान बना सकते हैं। ब्रिटिश सरकार मुक्त हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार से मुक्त हो जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना लाई, जिसको कि हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। इन सब के नामों में तो लॉर्ड सर लगाना ये सब अजीबे टाइप का लगता है, वो सब छोड़िए, अलग बात है। कुछ कुछ अच्छा भी किए थे, समझ रहे, ऐसा थोड़े कि सब खराब करेंगे। तो 3 जून को ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उसको अपनाया गया कि हाँ ये अब हमारा भारत देश का तिरंगा है, इसको अपनाया गया और उसको भारत में शामिल किया गया। फिर बारी आती है 15 अगस्त 1947 की, जब भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया, अर्धरात्रि हो रही थी उस समय। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, उस समय हम लोग का इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से मिल गया। तो पहला जो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल उस समय बना, जिस समय जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार किया गया। रक्षा मंत्री के पद पे जो है सरदार बलदेव सिंह को लगाया गया, मतलब बैठाया गया। और जो राजकुमारी अमृता कौर थी वो उस समय ये स्वास्थ्य मंत्री बनी, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। और शिक्षा मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री जो बनाया गया था ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में, वो बनाया था अबुल कलाम आज़ाद जी को, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो ये मतलब मंत्रिमंडल पूरा था, ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो देखिए संविधान जो बनना चालू हुआ था विचार से लेके, वो चालू हुआ था 1934 से, लेकिन उसका असली बनना मतलब कहाँ से वो बनना प्रारंभ हुआ, तो चालू हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब उसका पहला सत्र चला। ठीक है, तो संविधान अब यहाँ से देखिए बनते बनते आ रहा है। अब ये जाके आई बारी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम है प्रारूप समिति। और इसका अगर नाम ना आया तो भैया संविधान का कोई मतलब नहीं है कि किसने बनाया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिसको मैं सत नमन करता हूँ। उन्होंने ही इसमें अब अपना संविधान को बनाने का बहुत बड़ा योगदान दिया था, अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7
कुल 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे इसमें कुल, जिसके वो अध्यक्ष थे। इनके अलावा भी 6 और थे। देखिए जो दूसरे थे वो थे गोपाला स्वामी अयंगर। पहले तो अध्यक्ष हो गए आपके डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, वो अध्यक्ष थे। दूसरे थे गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवां थे एन माधवा राव। इन्होंने बीएल मित्र के स्थान पर जगह ली थी क्योंकि इनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो गई थी, तो इन्होंने ये जगह लिया था एन माधव राव ने। और सातवें नंबर पे तो जो थे वो थे टीटी कृष्णामाचारी। इन्होंने जो है डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। इनको जगह पहले नहीं मिली थी, इनके पहले जो है डीपी खेतान थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनको टीटी कृष्णामाचारी को इनका सदस्य बना लिया गया था। तो प्रारूप समिति जो है इसका पूरा ये गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति को इंग्लिश ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, वो ये पूरा कहा गया। तो ये पूरा बन के अब ये पूरा 7 मेंबर्स का पूरा तैयार हो गया। तो अब आगे देखिए आगे क्या हुआ। अब बारी आई 4 नवंबर 1948 की। 4 नवंबर 1948 को इसको जो है संविधान का जो प्रारूप है अंबेडकर जी ने और इनके मेंबर्स ने मिलकर पूरा तैयार कर दिया था। तो उसको 4 नवंबर 1948 को अब पेश किया गया। उसके पहले जो है जनता को भेजा, मतलब उसमें जितने संविधान सभा में सदस्य थे उनको दिखाया गया था और उनमें आलोचना करने के लिए लगभग कुछ समय दिया गया था। तो उसमें आलोचना होने के बाद उसमें ठीक ठिकान करने के बाद अब बारी आ गई पेश करने की। तो इसका जो अंतिम प्रारूप वो है बना के अब फिर से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया और संविधान को पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। उसके बाद अभी किसी को जचा नहीं, तो इसकी बैठक हो गई पहली बार। तो बैठक हुआ तो अभी किसी को जचा नहीं, तो अब इसका दूसरी बैठक भी हुआ। तो दूसरा बैठक हुआ जांच के लिए फिर से 15 नवंबर 1948 को। अभी देखिए 48 में ही है। तो अब दूसरी बैठक भी हो गई। तो इसमें भी क्या हुआ, कुछ कमियां थी जिसको कि सुधारा गया। उसके बाद आखिरी बैठक हुई 14 नवंबर 1949 को, आखिरी तीसरी बैठक, ठीक है, तीसरी बैठक हुई 14 नवंबर 1949 को। तो इसमें अब क्या हुआ था कि लगभग सब सही हो गया था, सबको पसंद आ गया कि हाँ इतना है सब कुछ है। तो फाइनली जो है जाके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और इसमें से कुछ अनुच्छेद जो है वो भारत पे लागू हो गए थे। पूरे नहीं लागू हुए थे, कुछ कुछ जो थे वो लागू हो गए थे और तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। लेकिन छोटा पे हम लोग कहाँ पढ़े हैं, अब सुनिए ध्यान से। छोटा पे हम लोग यही पढ़े हैं कि भैया बताओ संविधान कब बनाया गया था। तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। हम लोग से बड़ा बहुचट कोई होगा, ऐसा होबे नहीं करेगा, क्योंकि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था वो भी पूर्ण रूप से 26, यहाँ लिख दिए हम 26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया। तो इसमें जो है कुल संविधान बनने में टोटल जो वक्त है वो लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। टोटल वक्त पूरा लगा था इसको जोड़ के। अब टोटल वक्त पूरा लगा था इसको जोड़ के पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और इसमें कुल 63 लाख से भी अधिक रुपए खर्चा हुए थे। इसमें कुल 114 दिन बैठकें हुई थी, बहस हुआ था सबके कि हाँ ये कैसे क्या होगा। आजकल तो 2 दिन में लोग का बहस हो जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब इसके बारे में और देख लीजिए। हाँ और एक बात और, इसको 2 महीने लेट से क्यों लागू किया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन इसको 2 महीने लेट से ही क्यों ये किया गया, तो इसका जरा कारण सुनिएगा। कारण ये है कि जब 1930 में जवाहरलाल नेहरू जो है अपना लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में जो आया था भारत को आज़ाद करने का क्या हुआ था, एक अंदर भावना आई थी कि भारत को आज़ाद करना है। तो उन्होंने अपना पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो नारा जो दिया था उनका ये कहना था कि हम लोग जो है, देखिए 1929 में था, दिसंबर था, 31 दिसंबर था। तो आधी रात को उन्होंने जो है ये अपना फैसला सुनाया था। तो उन्होंने कहा था 1930 में आने वाली जो 26 जनवरी होगी उस समय हम लोग जाके ये पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे और हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, संविधान दिवस नहीं, स्वाधीनता दिवस। तो जब उन्होंने ये कहा तो जब 26 जनवरी 1930 आया तो जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए सबको लेके अपने अपने मेंबर्स को, और वहाँ पे स्वाधीनता दिवस अपना झंडा गाड़ के बता दिए कि हाँ अंग्रेजों से हमें आज़ादी चाहिए, हम अंग्रेज के गुलाम नहीं हैं। और पूर्ण स्वराज रावी नदी के तट के किनारे उन्होंने मनाया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, हमारा पहला स्वाधीनता दिवस। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को।
तब उसी के उपलक्ष्य में याद रखने के लिए कि एक महत्वपूर्ण डेट है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी को लागू करने के लिए जो है थोड़ा 2 महीना लेट ही सही, लेकिन लागू उस दिन किया है जिस दिन याद रहे। तो उन्होंने सभी लोग ने मिलकर फैसला किया कि बन के तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। तो जो है संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति देश का होगा, वंशानुगत नहीं होगा, हमेशा राष्ट्रपति चुन के आएंगे, कैसे भी आएंगे चुन के आएंगे। तो ये पूरा सिस्टम हो गया। अब इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट जानने से पहले ये बता रहे हैं समिति कितनी थी। तो देखिए संविधान को बनाने के लिए तो प्रारूप समिति तो मेन थी, प्रारूप समिति के मैंने मेंबरशिप बता दी, और कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। देखिए बड़ी समितियां की जो संख्या थी वो 8 थी और छोटी समितियां की जो संख्या थी वो लगभग 13 थी। तो छोटी समितियां की तो मैंने छोटा सा केवल 4-5 लिख दिया है पॉइंट्स। बड़ी समितियां में देखिए मैंने 8 पूरा लिखा हुआ है। तो देखिए इसको 8 पूरा डिटेल में समझते हैं। बड़ी समितियां में जो सबसे पहली समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसकी जो अध्यक्षता है वो कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी समिति है प्रारूप समिति, अभी मैंने बताया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए संविधान बनाने में, इसीलिए अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और उनको एक और भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संविधान का जो ढांचा तैयार किया गया था, प्रारूप का मतलब है कोई चीज तैयार करना, तैयार करने का श्रेय पूरा अम्बेडकर जी को जाता है। आगे देखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति भी थी। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे लौह पुरुष थे। अब इस जो समिति है इसमें 5 उप समितियां थी। किसमें? मौलिक अधिकार वाले में। तो 5 उप समितियां भी देख लीजिए। पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, ठीक है। दूसरा था अल्पसंख्यकों की समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। तीसरा है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, यानी जो उत्तर पूर्व में जो जनजातीय क्षेत्र थी आम जनता का, उसकी भी एक उप समिति थी। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोविंदनाथ बोरदोलोई, गोविंदनाथ बोरदोलोई। उसके बाद छोड़े गए क्षेत्र, अब कुछ क्षेत्र ऐसा थोड़ा है कि हर क्षेत्र एक के बारे में लेंगे, तो कुछ छोड़ा गया भी क्षेत्र होगा, उसके लिए भी एक अध्यक्ष था, उसकी एक उप समिति थी। तो उसमें जो थे वो थे आपके अध्यक्ष ए बी ठक्कर। ए बी ठक्कर के बाद अब आखिरी आता है उप समिति, वो था उत्तर पश्चिम जनजातीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम जनजातीय क्षेत्र की उप समिति थी। इसके जो सदस्य थे उसमें जो आपके मेहर चंद खन्ना और खान अब्दुल गफ्फार खां ये आते हैं, इनके मेंबर है। इसमें अध्यक्ष का कोई वर्णन नहीं मिलता है, तो अब वर्णन में नहीं मिलता है तो हम बताएगा। तो अध्यक्ष का कोई वर्णन नहीं है, इसमें केवल सदस्य थे, दो नाम ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए संविधान सभा कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है। मेन जो संविधान बनने का किस्सा चालू हुआ वो चालू हुआ 9 दिसंबर 1946 को, बन के तैयार हो गया आपका ये 26 नवंबर 1949 को। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको डेट को कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन निकल के आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो अब देखिए ये तो बड़ी समितियां होगी। छोटी समितियां में देख लीजिए, झंडा समिति थी, राष्ट्र ध्वज समिति, इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और छोटी समिति में आ जाएगा आपका संविधान सभा की कार्य समिति, इसकी जो अध्यक्षता है वो जे बी मावलंकर कर रहे थे। प्रेस दीर्घा समिति, इसकी जो अध्यक्षता है उषा नाथ सेन कर रहे थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए, अब जो संविधान बन गया उसका जांच भी करना है, तो इसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। और भाषाई प्रांत आयोग, ये सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनकी एबिलिटी, इनको गुणवत्ता को देखते हुए इसका अध्यक्ष बना दिया गया था, वो थे एस.के. डार। एस.के. डार को ये भाषाई प्रांत आयोग के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कुल मिला के मतलब पूरा संविधान सभा में इतना पंचायत होने के बाद, लागू होने के बाद अब बारी आती है राष्ट्रपति की, क्योंकि गणतंत्र का मतलब है राष्ट्रपति। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 24 जनवरी 19 इसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को 3 काम कर लिया गया था। वो 3 काम क्या था? पहली बात, राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसको स्वीकार लिया गया था। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम उसको स्वीकार लिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन अभी बनाया नहीं गया था, बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूरा संविधान
सभा का गठन, इसका निर्माण कैसे हुआ, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। छोटा सा कुछ कुछ फैक्ट्स है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए फैक्ट्स में बता देता हूँ। जो हाथी का मुहर है, मुहर लगाने का, संविधान में हाथी के मुहर को अपनाया गया। मुहर लगाने के लिए हाथी का जो चिन्ह होता है मुहर, उसको अपनाया गया। और दूसरा बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार, इनकी एबिलिटी को देखते हुए इनमें इतनी गुणवत्ता थी कि संवैधानिक सलाहकार, जिसको कानूनी सलाहकार भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया बी.एन. राव को। अब बारी आती है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उस समय भारत के एकदम अच्छे कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर का मतलब क्या हुआ, सुलेखक। अब देखिए जैसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ चिचड़ी का टांग, छोटा, अब इसे कोई पढ़ेगा संविधान फाड़ के फेंक देंगे सब। उसको बनाने के लिए एकदम अच्छे से कैलीग्राफी किया गया था, सुलेखन। संविधान में हर अक्षर रच रच के लिखा गया था। तो वो काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसको मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया। आगे देखिए, अब लिख तो दिया, अब इसको सजाना भी तो चाहिए। कोनो भी अक्षर कहीं थोड़े लग सकता है। तो वर्ड को प्लेस करने का जो काम है, अलंकृत करने से एकदम सजाने का काम किया था राम मनोहर सिन्हा जी ने। ठीक है। उसके बाद जो है बारी आती है बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने जो है संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, हिंदी संस्करण बनाया था। उस समय तो मान लीजिए कुछ और भाषा होगा, अंग्रेजी, तो उसको हिंदी में भी क्या किया कि पूर्ण मान्यता दी कि नहीं, संविधान को हिंदी में भी होना चाहिए। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी संस्करण दिया। और हिंदी संस्करण का जो अब सजावट है, इंग्लिश से हिंदी बनाने में समय लगता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी आप जब भी देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो अब इसको सजाने का जो श्रेय है, अलंकृत करने का, सुंदर तरीके से ज्यामिति देने का, वो जाता है नंदलाल बोस को। तो ये पूरे फैक्ट्स भी हो गए। नंदलाल बोस वगैरह हम लोग सब पढ़ लिए। इंडिपेंडेंस डे भी मन गया हम लोग, 26 जनवरी 1949 को देख लिए। तो आपसे आज से कोई पूछे कि संविधान हमारा बन के कब तैयार हुआ था, तो जवाब होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था तो लागू हो गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब देखिए प्रस्तावना की बारी आती है। प्रस्तावना जो है भारत का, जो हम बताया अभी, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, वो प्रस्ताव जो है उसमें कुल 8 पॉइंट्स थे। लेकिन आज का जो प्रस्ताव पढ़ा जाता है वो कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है, सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक सुनिएगा 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को एतत् मद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान का आज का जो प्रस्ताव है ये पढ़ा जाता है। इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जो है 42वां संशोधन जब संविधान का किया गया तो 1976 में, तो उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। इसके पहले ये इसमें नहीं था। संविधान का संशोधन का अनुच्छेद भी पूरा है। आज के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो है लगभग 395 है। उसमें क ख ग करके 400 से अधिक कर दिया गया है। अनुसूचियाँ कुल 12 है और जो है पूरे 22 भाग हैं। तो ये पूरे आज के संविधान का ये पर्चा है। और जब संविधान बना था तब उस समय इसमें 395 अनुच्छेद उस समय भी थे, लेकिन दिक्कत ये है कि 22 भाग भी था, अनुसूची कम था, 12 से उस समय 8 था, बस यही दिक्कत। और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे हम लोग का जो संविधान बनने में सबसे लंबा समय लगा, हम लोग का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा है। 395 अनुच्छेद वाला सबसे लंबा हम लोग का लिखित संविधान है। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 128 है, उसको बनने में लगभग 9 साल का समय लगा था। अमेरिका का जो संविधान है उसमें केवल 7 अनुच्छेद है और उसको उन्होंने जो है 4 महीने में ही 4 महीने से कम समय में उसको अपना संविधान बना लिए थे लोग, अमेरिका वाले। हम लोग का देखिए संविधान 2 वर्ष तो लग गया उसमें बनाने में, 2 वर्ष से ज़्यादा लग गया, 11 महीना 18 पूरा। तब यही हो गया, सब हो गया। संविधान सभा गठन पढ़ लिए, निर्माण पढ़ लिया, इसकी कितनी समितियां थी सब हम लोग देख लिए, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे सब ने हम लोग देख लिया, राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति बने थे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि संविधान अपनी बारे में जब व्याख्या करेगा तो यही कहेगा कि नागरिकों के हित के लिए मैं ही विधि का विधान हूँ, नागरिकों के हित के लिए मैं ही विधि का विधान हूँ,
और 395 अनुच्छेद गढ़े हो जिसमें, मैं वही भारत का लिखित संविधान हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट सबा खैर एंड टेक केयर।